तब वो बॉलीवुड की वर्सटाइल और हर दौर की पॉपुलर तरीन एक्ट्रेस रही हैं। वो अपने स्कैंडल्स की वजह से भी काफ़ी बदनाम हुई, मगर उनकी ज़िंदगी की डगर दुख और डिप्रेशन से भरी हुई है। बहुत कम लोग जानते हैं तब्बो की बहन फराह पाकिस्तान के शहर लाहौर में पैदा हुई। अलबत्ता तब्बो का जन्म इंडिया में उस वक्त हुआ जब तब्बो की वालदा रिजवाना नाराज़ होकर लाहौर से चली गई थी। उनके वालिद जमाल हाशमी उस वक्त पाकिस्तानी फिल्मों में हीरो के तौर पर काफ़ी पॉपुलर थे। फराह और तब्बो की अपने वालिद की वजह से ज़िंदगी बचपन में दुख और दर्द से भर गई थी। बाद में जमाल हाशमी जो पाकिस्तानी फिल्म सज़ा और ये अमन से पॉपुलर हुए थे, वो भी 71 की जंग के बाद इंडिया चले गए और कई फिल्मों में काम किया, लेकिन फिर वो कभी हीरो ना बन सके। इंडिया में रहते हुए जमाल हाशमी ने अपनी औलाद यानी फराह और तब्बो से कभी प्यार नहीं किया था, ना कभी उनसे मिलने गए थे, क्योंकि उन्हें मालूम हो गया था कि फराह फिल्मों में निकल गई हैं। तब वो अपने वालिद की बदसलूकी के वाक़यात सुनकर बचपन में ही ज़हनी तौर पर काफ़ी डिस्टर्ब हो गई थी और रोया करती थी, जिसकी वजह से फराह तब्बो का मन बहलाने के लिए उन्हें फिल्म के सेट पर भी ले जाती थी। एक बार तो फराह ने सिर्फ तब्बो की ख्वाहिश पर कि वो अपने अब्बू से मिलना चाहती हैं, फराह ने अपने वालिद को तलाश करना शुरू कर दिया, क्योंकि जमाल हाशमी हैदराबाद छोड़कर एक गैर मारूफ शहर में चले गए थे और वहाँ जाकर उन्होंने शादी भी कर ली और एक मामूली दर्जे का रेस्टोरेंट खोलकर अपनी ज़िंदगी गुजारने लगे थे। तब वो इस बारे में अपने दोस्तों को ये स्टोरी सुनाया करती थी और स्टोरी सुनाते हुए रोया करती थी कि बाप के होते हुए भी वो बेसहारा और यतीम हो गई। फराह आपी जब अब्बू को तलाश करके उस होटल तक पहुंची तो अब्बू की हालत देखकर वो बहुत रोईं। फराह उस दौर में सुपरस्टार बन चुकी थी। फराह आपी ने अब्बू से कहा कि वो उनके साथ चलें, तो अब्बू ने फराह को यानी अपनी बेटी को पहचानने से इनकार कर दिया और उनकी इंसल्ट करके उन्हें निकाल दिया था और कहा, मैं तुम लोगों की बदनामियों से छुपता फिर रहा हूँ और तुम मुझे फिर अपने पास ले जाना चाहती हो। अब्बू ने खुद सारी जवानी फिल्म इंडस्ट्री में गुजारी थी और उनका ये कौन कहना था कि हम बहनों ने अदाकार बनकर उनको बदनाम कर दिया है। हमारे अंदर भी तो अब्बू का ही खून था, हमने कौन सा नया काम किया। फराह आपी बताया करती थी कि अम्मी जब लाहौर मॉडल टाउन वाले घर में रहती थी तो बड़ी बेदर्दी से हमें मारा करते थे। फराह अपने बचपन में सहमी सहमी रहती थी। अब्बू की इसी मार की वजह से फराह आपी के बाद मैं भी बागी हो गई और आज तक इसी ट्रॉमा से नहीं निकल सकी कि हमारे अब्बू ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, आखिर हमारा कसूर क्या था। अब्बू जिंदा थे मगर हम यतीम थीं।